ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। इंडिगो की लापरवाही सामने आई है जो भारी यात्रियों पर पड़ रही है। पिछले 2 दिन में 1000 उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं और हालात लगातार विकट बने हुए हैं। दरअसल ये इंडिगो की नाकामी है जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। यात्रियों को मदद की दरकार है और यात्री मांग कर रहे हैं कि कोई तो आए जो उनकी सुनवाई करे। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी इस बीच जारी कर दी है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द हुई हैं रात 12 बजे तक के लिए। आज इंडिगो की जितनी फ्लाइट्स स्केड्यूल थी वो सब की सब रात 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो वो यात्री जिन्हें आज की तारीख में इंडिगो के विमान से दिल्ली से उड़ान भरनी थी, उनके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने इंडिगो की सारी फ्लाइट्स रात 12 बजे तक के लिए जो शेड्यूल थी उन सबको रद्द कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द, रात 12 बजे तक के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपकी जरूरत की खबर है, आपके लिए महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इंडिगो की जितनी फ्लाइट्स रात 12 बजे तक के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से जिन्हें उड़ान भरनी थी वो सब रद्द कर दी गई है। संकट सुलझ नहीं पा रहा है, परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। एयरलाइंस की तरफ से कहीं ना कहीं पायलट्स को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और पायलट्स की तरफ से जो रणनीतिक चूक है उसका हवाला दिया जा रहा है और ऐसे में मामला अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल अपडेट यह है कि दिल्ली से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स रात 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यह एडवाइजरी जारी की है। यह समस्या लगातार विकराल होती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो करीब 1000 फ्लाइट्स जो हैं जो रद्द करनी पड़ी हैं और उसी के चलते ये मुश्किल बढ़ती जा रही है। इंडिगो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। हम देखते हैं पिछले 2 दिन से ये सिलसिला बना हुआ है, कैसे एयरपोर्ट्स पर इंडिगो से जिन यात्रियों को सफर करना है वो वहां पर जूझते हुए अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हुए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उन्हें मिल नहीं पाता और ऐसे में यात्रियों को वापस बेरंग एयरपोर्ट से लौटना पड़ता है। इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ही आज एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इंडिगो की लापरवाही है, ये सीधे सीधे भारी यात्रियों पर पड़ रही है और यात्रियों को और दिक्कत ना हो इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट ने तो आज पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी। वो यात्री जिनकी आज रात 12 बजे तक कोई भी इंडिगो की फ्लाइट थी वो सारी फ्लाइट्स रद्द हैं। पहले ही ये जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से दे दी गई है। तो इंडिगो की ये लापरवाही जो यात्रियों पर भारी पड़ रही है, सिर्फ 2 दिन में ही पिछले 1000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। हवाई अड्डों पर लगातार यात्रियों की परेशान हाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया गया है। रात 12 बजे तक के लिए सभी उड़ानें दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की जिन फ्लाइट्स को उड़ान भरनी थी सब रद्द कर दी गई है और ये जो एडवाइजरी है वो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है। अब सवाल ये कि आखिरकार क्यों बढ़ा इंडिगो का ये संकट? डीजीसीए के नए नियम क्या मुसीबत बन रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 7 दिन काम के बाद लगातार 48 घंटे का आराम, ये जो एक नियम बना है, क्या इसकी वजह से ये सारा केओस देखने के लिए मिल रहा है? नाइट शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे तक के लिए खींच दी गई है। क्या इस वजह से वो रीस्केड्यूलिंग में सारी दिक्कतें आ रही हैं? पहले 6 नाइट लैंडिंग्स हुआ करती थी और अब नाइट में सिर्फ और सिर्फ 2 लैंडिंग्स को ही इजाजत। तो कुल मिलाकर ये वो नए नियम है क्या? और क्या इन्हीं नए नियमों की वजह से इंडिगो मैनेज नहीं कर पा रहा और इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है जिसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है? लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट शिफ्ट पर रोक लगाने का भी एक नियम यहां पर बना दिया गया है। क्या उसी वजह से मैन पावर जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा? लेकिन कुल मिलाकर अब दिक्कत जो भी है इसका खमियाजा तो यात्रियों को ही उठाना पड़ रहा है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, स्थिति लगातार विकराल होती हुई ये समस्या बड़ी होती नजर आ रही है, इसका समाधान अभी कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है। अभी की स्थिति क्या है मृत्युंजय?
बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने, समस्या बढ़ती ही नजर आ रही है और समाधान नजर नहीं आ रहा है। और ये लगातार चौथा दिन है जब इस प्रकार से इंडिगो का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अगर आज की बात करें, कल हमने देखा 550 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई पूरे देश भर से, और आज भी लगभग वही तस्वीर है। अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं तो आज मुंबई से 104 फ्लाइट, जिसमें से 53 डिपार्चर और 51 अराइवल, 104 फ्लाइट सिर्फ मुंबई से प्रभावित हुई है। और इसी प्रकार से पूरे देश के एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। जैसा आपने बताया, दिल्ली एयरपोर्ट में रात 12 बजे तक की जितनी भी इंडिगो की एयरलाइन थी, फ्लाइट थी, आज रद्द कर दी गई है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी अब तक मुंबई से भी आ रही है कि मुंबई एयरपोर्ट पर भी शाम 6 बजे तक की इंडिगो की जो भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की जाएंगी और रीशेड्यूलिंग के लिए एक बफर टाइम लिया जाएगा ताकि फिर से रीशेड्यूल किया जाए। इसकी आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर में इंडिगो एयरलाइन द्वारा दी जा सकती है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी मुंबई एयरपोर्ट की अगर मैं हालत बताऊं, मैं सुबह से एयरपोर्ट पर मौजूद था और बेहद ही खराब हालत है। यात्री 2 और 3 दिन से एयरपोर्ट टर्मिनल या टर्मिनल के आसपास रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर है। बहुत सारे यात्री विदेश से बाहर भारत आए, मुंबई एयरपोर्ट पर आए, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उनके हाथ में बोर्डिंग पास है, लेकिन वो एयरपोर्ट में अंदर जाने के बाद पता चल रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कई लोग जब डिजी यात्रा के स्कैन कर रहे हैं तब उन्हें पता चला है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और जो इंडिगो का काउंटर है वहां सैकड़ों मृत्युंजय, मैं रोक रही हूं आपको। इस बीच जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे राजधानी दिल्ली का हैदराबाद हाउस, और हैदराबाद हाउस से वो बड़ी तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों हैंडशेक करते हुए, और ये फोटो ऑप महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फोटो ऑप कब हो रहा है? वो 23वां द्विपक्षीय भारत रूस शिखर सम्मेलन, उसकी शुरुआत से पहले ये वो तस्वीर, दोनों नेता मीडिया के सामने आए, गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया, और अब हैदराबाद हाउस के भीतर जाती हुई ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहीं पर तो पिछले 25 साल की जो रणनीतिक साझेदारी भारत और रूस के बीच चली आ रही है, उसी को नया आयाम और नया मकाम तक लेकर जाने के लिए आज 23वें द्विपक्षीय भारत रूस शिखर सम्मेलन में जब ये बैठकें होंगी तो फिर साझेदारी किस रूप में दोनों देशों के बीच और बढ़ेगी, कैसे और मजबूत होगी, इसी को लेकर वो कई समझौते हैं जिन पर मोहर लगेगी इसी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान। महत्वपूर्ण है, देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह भारत यात्रा, क्योंकि इस यात्रा में दोस्ती भी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, इस यात्रा में वार्ता भी जो अब होने जा रही है, और डील भी जिसको लेकर इस वार्ता के बाद जब समझौते होंगे, और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट की उम्मीद की जा रही है करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास जब वो देश और दुनिया के सामने आएगा, तो उससे तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार वो कितने समझौते, कितनी डील्स जिस पर बात बनी है, जिस पर मोहर लगी है। ये वो मुलाकात है जिस पर न सिर्फ भारत की, न सिर्फ रूस की, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वो मुलाकात है जिससे भारत और रूस सिर्फ सैन्य साझेदार के तौर पर नहीं, वहां तो अपनी मौजूदगी और वहां तो दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की मजबूती है वो आगे बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश किस तरीके से आगे मजबूती से कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि 2030 इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिहाज से दोनों देशों को जो अपना आर्थिक साझेदारी है वो 100 अरब डॉलर तक ले जाने का एक लक्ष्य जो दोनों देशों की तरफ से रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। अब वो क्लोज डोर बैठकों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। तो ये जो मुलाकात हो रही है इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच आज की बड़ी खबर, जिससे देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों से जुड़ी हुई ये खबर है और उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ी हुई हैं ये दिखाती हुई खबर है। आपको बताते हैं हम, लगातार इंडिगो से सफर करने वाले जो यात्री हैं पिछले कुछ समय से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक इंडिगो की जो उड़ानें हैं वो रद्द होती चली गई, और आज तो बड़ी एडवाइजरी जो जारी कर दी गई है खुद दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से, और दिल्ली एयरपोर्ट ने रात 12 बजे तक के लिए इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द पहले
ने ही ये निर्देश जारी कर दिया है। इस बीच ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मतलब समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, आप जानते हैं देश के अलग अलग शहर और वहां के एयरपोर्ट, इसमें कर्नाटक बेंगलुरु का हाल देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपके सामने है, मुंबई, अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय भी हमारे साथ मौजूद है, मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पटना की तस्वीर एयरपोर्ट की आपके सामने, पश्चिम बंगाल कोलकाता की तस्वीर आपके सामने है और कुल मिलाकर दिल्ली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश देश के ये वो बड़े एयरपोर्ट है जहां पर इंडिगो की उड़ानें क्योंकि रद्द हो रही हैं, यात्रियों की परेशानी क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है और वही इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। पिछले 2 दिन में 1000 फ्लाइट्स अब तक इंडिगो की रद्द हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात 12 बजे तक के लिए फैसला लिया गया है। दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रात 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है। इससे पहले जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट तक पहुंच रहे थे, एयरपोर्ट पर वो इंतजार करते थे और फिर वहां पर उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब आज दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रात 12 बजे तक के लिए जितनी फ्लाइट्स इंडिगो की थी दिल्ली एयरपोर्ट से, वो सब रद्द कर दी गई हैं। तो महज 8% उड़ानें ही सही समय पर अब तक इंडिगो की उड़ी हैं। इंडिगो की 2200 में से 2000 उड़ानों पर अब तक असर पड़ा है। इंडिगो की 4 दिसंबर का ये आंकड़ा सामने आया है। तो सिर्फ 176 उड़ानें ही समय पर उड़ान भर पाई। इंडिगो की 2200 फ्लाइट्स शेड्यूल थी, जिनमें से सिर्फ जो चंद फ्लाइट्स है वही समय पर उड़ान भर पाई। 2000 उड़ानों पर असर पड़ा है। सोचिए आप जरा, सिर्फ 176 उड़ानें समय पर उड़ान भर पाई। और इंडिगो जो अपनी समय की पाबंदी के लिए जाना जाता है और समय की पाबंदी के लिए ही इंडिगो ने जो पूरी अपनी पहचान एक बनाई है, सीधे सीधे ये उसकी साख पर एक बड़ा धब्बा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे पिछले कुछ समय से इंडिगो की फ्लाइट्स के अंदर जो दिक्कत आ रही है, उसके बाद जो यात्री हैं उनकी बेबसी, उनका गुस्सा, उनकी परेशानी, वो सब इन तस्वीरों में दिख रही है। तो मुंबई में भी यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की वजह से जो दूसरी एयरलाइन कंपनियां हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट्स की जो टिकट है उनकी कीमतें बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। साथ नागराज जी हैं जो कि मुंबई से इंदौर की यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। सर, कब की फ्लाइट थी आपकी? क्या बताया गया आपको? यहाँ आने के बाद में क्या सूचना मिली? कल सवेरे मेरा एक्चुअली फ्लाइट था। कल सवेरे का फ्लाइट कैंसिल हुआ, वो मुझे पता चला थ्रू अ मैसेज परसों रात को। और मैं जब उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, इट वॉज नॉट अलाउिंग मी, प्लान बी ऑप्शन नहीं दे रहा था। मुझे पूरा 1-1.5 घंटा लगा उसको पता करने कि ये चेंज हो सकता है। चेंज कर दिया फाइनली। आज मैं यहाँ पे मॉर्निंग आता हूँ तो मुझे पता, यहाँ तक अभी तक मैसेज नहीं मिला कि कैंसिल हुआ है। मैं यहाँ आके डिजी यात्रा में जैसे मैं उसको कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, इट शोज की फ्लाइट इज कैंसल्ड, यू हैव टू कम टू द एयरपोर्ट अगेन। अभी टर्मिनल 1 बुलाया, शाम को टर्मिनल 2 बुलाया, तो टर्मिनल 2 पे शायद मुझे जाके पता चले कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। इट्स बीन वेरी पैथेटिक, वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स दैट दे आर गिविंग एंड इट इज टेकिंग ह्यूमंगस टाइम टू टेल कि क्या है सिचुएशन, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हैं यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो से जिन यात्रियों को सफर करना था, उनकी बेबसी, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश, सब कुछ सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाजपेयी उस वक्त मौजूद हैं और जरा अजय से जानते हैं, अजय, जम्मू एयरपोर्ट और यहां से इंडिगो की जो फ्लाइट शेड्यूल थी उन पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है, बताइए। देखिए रोमाना, मैं इस समय जम्मू में हूं और यहाँ इंडिगो का रिजर्वेशन और टिकटिंग का पॉइंट आप देख रहे हैं। ये रिजर्वेशंस और बुकिंग्स है और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर परेशान है। परेशानी इसलिए क्योंकि जम्मू से न केवल दिल्ली के लिए ये फ्लाइट्स जाती हैं बल्कि जम्मू से बेंगलोर और मुंबई जैसे मुख्य शहरों पर भी ये फ्लाइट्स जो है जाती हैं। और यहाँ पर आज करीब 12 फ्लाइट्स जो अप और डाउन हो रही थी वो यहाँ पर जो है वो बंद है और यहाँ पर फ्लाइट्स जो है व्यापक असर पड़ा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों की है जिनको प्रायोरिटी पर जाना है। मैम, आप भी इंडिगो से ट्रेवल कर रही थी, क्या कुछ दिक्कतें आपको हो रही? इंडिगो से मेरा ये निवेदन है कि अगर हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं और मेरी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार
रिफंडेबल टिकट में चली गई है, टिकट कैंसिल हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना घर बेंगलोर में है, हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमें कुछ बैकअप प्लान देके आप करेक्टली हमारे लोकेशन पे हमें पहुंचा देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। मैडम ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स भी आपने ट्राई की? मैं अभी स्पाइस जेट काउंटर पे हूँ, यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी एयर इंडिया में बात कर चुकी हूँ। फ़्लाइट की टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव पड़ रही है कि एक अकेला आदमी ट्रैवल करता भी, हम तो विद फैमिली ट्रैवल करना है तो ये ऑलमोस्ट लैक्स में चल रहा है ये किराया, जो एफर्ट करना मुश्किल है। और क्या परेशानी है आपको और आपके साथ कुछ और लोग भी? हाँ, हमारे चैलेंजेस मोस्टली यही है कि हमारा बिल्कुल देखिए कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर यात्रियों को। और बड़ी महत्वपूर्ण बात और हृदय विदारक बात जो वो कह रही थी कि आप इस तरीके से लावारिस हालत में तो यात्रियों को नहीं छोड़ सकते ना। सीधे आपको लेकर चलेंगे जयपुर। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद मोइन, जयपुर एयरपोर्ट और वहां पर जो यात्री मौजूद है, किस तरीके की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है? मोइन, देखिए, आपको बता दें कि इंडिगो को लेकर जो विवाद है, जो मुसीबत है, उसका खामियाजा जयपुर यानी जो गुलाबी नगरी कही जाती है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, वहां के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से ये समस्या जो है हर दिन हर घंटे लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी सुबह से 1 दर्जन से ज्यादा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट के इंडिगो के रिजर्वेशन काउंटर पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन काउंटर है, यहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस जानने के लिए परेशान हैं और उन्हें संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा। देखिए, एक भाई साहब है जो अपने टिकट की छानबीन कर रहे हैं। क्या हुआ, आपकी फ्लाइट है या कैंसिल हो गई है? रिजॉल्व कर दिया। तो अब क्या करेंगे आप? एक मिनट। तो देखिए, परेशानी इस कदर है कि बहुत बात कर सकने की स्थिति में भी बहुत नहीं है। परेशानी है। देखिए, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। यात्री वाकई में परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अंबुज पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंबुज, जैसा हाल देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट्स पर इस वक्त इंडिगो से जिन यात्रियों को सफर करना था उनका नजर आ रहा है, भोपाल में भी बिल्कुल वैसी स्थिति है? जी रोमाना, बिल्कुल ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे देश के बाकी एयरपोर्ट्स में इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों के साथ है। यात्रियों में अफरा तफरी है। आप देख सकते हैं कि ये इंडिगो का यहाँ पर इंक्वायरी का काउंटर है जिसमें भीड़ लगी हुई है और लगातार लोग यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है और जो यहाँ पर स्टाफ है जो जवाब देने के लिए जिम्मेदार है वो भी ठीक जवाब नहीं दे पा रहा है। हमने कई लोगों से बात की जिनकी फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हुई हैं। आप बताइए, आपकी क्या मैसेज आया आपको? बस एक कैंसिलेशन का मैसेज आया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद दोबारा से वेब चेकिंग का मैसेज आया। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं आया। यानी कि कैंसिलेशन और चेकिंग दोनों का मैसेज आया। आप बताइए सर कि आपकी क्या बताया जा रहा है? मेरे रिलेटिव जा रहे थे भोपाल टू बॉम्बे, आज की फ़्लाइट थी इंडिगो की। स्टेटस नहीं बता रहा था पोर्टल पे, तो मेरे को आना पड़ा इधर। अभी मैडम बता रही हैं कि कैंसिल्ड है, नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए अभी कैंसिल्ड है। 2 दिन के लिए बताया जा रहा है। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी है, स्पेन से हैं। यू आर फ्रॉम स्पेन एंड यू आर गोइंग टू दिल्ली नाउ, ना? सो व्हाट दे आर सेइंग? I don't know, I haven't arrived yet. I haven't talked to anyone from Indigo. So when did you book the ticket? 2 days ago. So did you get any message? No, absolutely. So the last message I got is the confirmation of the flight. तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी हैं जो कि कम से कम यात्रियों को समय रहते आप सूचित तो कर दें ताकि उनको ये परेशानी तो ना उठानी पड़े। वो अपनी प्लानिंग पहले से उसी हिसाब से तो कर सके। कोई सूचना तक, कोई जानकारी तक एयरलाइंस की तरफ से मुहैया नहीं कराई जा रही है। आपने देखा भोपाल में यात्री पहुंचे हुए हैं, कोई उनके पास मैसेज नहीं आ रहा है। खुद उनको आकर एयरपोर्ट पर काउंटर पर जब वो पहुंचते हैं तब उनको ये जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट उनकी रद्द हो गई है। अब आगे फ्लाइट कैसे रिस्केड्यूल होगी उसकी कोई जानकारी उनको नहीं दी जा रही। मैं आपको पटना लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रात 12 बजे तक के लिए सभी उड़ानें इंडिगो की दिल्ली से रद्द हैं। ये बड़ी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है।
दिल्ली से इंडिगो की आज की तारीख में जितनी उड़ानें थी वो सब रद्द हैं। रात 12 बजे तक के लिए सभी उड़ानें रद्द हैं। ये बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलेंगे पटना। हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा आर्यन से जानते हैं। आर्यन, पटना में क्या स्टेटस है? क्या पटना में भी इंडिगो की सब फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं? देखिए, अब तक जो इंडिगो की तरफ से जानकारी है, 8 जो उड़ानें हैं इंडिगो की उसे रद्द की गई है। 2 जो फ्लाइट मुंबई जाने वाली थी उसे रद्द किया गया। 2 दिल्ली की फ्लाइट है वो रद्द हुई है। चेन्नई की हो, बेंगलोर की हो, कोलकाता की हो, तो इन तमाम जगहों की जो पटना से उड़ानें भरने वाली थी इंडिगो की फ्लाइट वो रद्द की गई है। और इंडिगो का जो काउंटर है पटना एयरपोर्ट पर, देखिए वहाँ लंबी कतारें हैं। लोग अपने जो फ्लाइट है उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपकी भी फ्लाइट रद्द है? कलकत्ता, पटना टू कलकत्ता रद्द हो गई, वो कैंसिल हो गया। क्या बोला गया इंडिगो की तरफ से? वो बोलता है डिलेड, मैसेज आता है कैंसिल। कोई फ्लाइट मैसेज आता है डिलेड और इधर में बोलता है कैंसिल। ये बहुत समस्या हो गया। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, कलकत्ता की इनकी फ्लाइट जो है वो रद्द हुई है। आपकी कहाँ की फ्लाइट थी? एक्चुअली मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था यहाँ से कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर, बट इट्स कैंसिल्ड एंड ये कुछ सुन नहीं रहे हैं, बस रिफंड दे रहे हैं। बट जो ट्रिप कोई प्लान करा होगा उसका 2 लाख रुपए का ट्रिप था, अब वो ट्रिप कैंसिल होगा तो वो कौन भरपाई करेगा? कब आपने टिकट बुक कराया? मैंने टिकट 1 महीने पहले बुक करवाया था। कितने लोग का था? 2 पर्सन्स का। 2 लाख की टिकट आपकी थी? नो, टिकट 2 लाख की नहीं थी। टिकट तो जो फेयर था उसका था, जो ट्रिप वहाँ था ना वो 2 लाख का था। ट्रिप आपका 2 लाख? तो आर्यन, ये दिक्कत क्या बोला गया सकती है? अब इन जैसे पता नहीं कितने और यात्री होंगे जिन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी, और जैसे पटना एयरपोर्ट पर ये यात्री खड़े हुए हैं, इनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी पहले पटना से कोलकाता, कोलकाता से फिर उनको पोर्ट ब्लेयर जाना था, वहां के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए थे। 1 महीने पहले से पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई थी। अब जाहिर सी बात है सिर्फ पटना से कोलकाता तक का तो इंडिगो वाले रिफंड दे रहे हैं, लेकिन अब इस यात्री की तो मुसीबत यह है ना कि इसकी तो पूरी जो प्लानिंग थी उस पर पानी फिर गया। और ये तो सिर्फ एकमात्र उदाहरण है। ऐसे हजारों नहीं लाखों की तादाद में वो यात्री हैं जिन्हें इंडिगो से सफर करना था, लेकिन पिछले 2 दिन से वो हिंदी वाला सफर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अंग्रेजी वाला SUFFER वाला सफर उनको करना पड़ रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो इंडिगो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी जानकारी मिल रही है कि जो सिंगापुर के हाई कमिश्नर हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। दरअसल सिंगापुर के हाई कमिश्नर इंडिगो की फ्लाइट से उन्हें झारखंड के देवघर जाना था, लेकिन ये फ्लाइट रद्द हो गई, वो देवघर नहीं जा पाए। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए कैसे जो इंडिगो संकट है उसका असर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सिंगापुर के हाई कमिश्नर जिन्हें देवघर जाना था, दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई है और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही वो इस वक्त मौजूद हैं। देवघर नहीं जा पाए हैं वो। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है निर्देश, रात 12 बजे तक के लिए सभी इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने ये जानकारी साझा कर दी है ताकि यात्रियों को अब कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज की तारीख की इंडिगो की दिल्ली एयरपोर्ट से जितनी फ्लाइट्स थी वो सब रद्द कर दी गई हैं। इसकी जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से साझा कर दी गई है। तो ये जो इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और ये जो इंडिगो से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है, अलग अलग राज्यों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। That throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government, and that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. तो सुना आपने, प्रियंका गांधी इंडिगो के संकट के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वो कह रही है कि जितनी नाकामी है उस सब नाकामी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सरकार है। फिलहाल इंडिगो और इंडिगो का ये संकट जो देश भर में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं वहां से इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार पिछले 2 दिन से जारी है। फिलहाल देश के ये अलग अलग 6 शहरों के 6 एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी है, मुंबई भी है।
कर्नाटक का बेंगलुरु भी है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, छत्तीसगढ़ रायपुर की तस्वीर आपके सामने और बिहार के पटना एयरपोर्ट की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हर तरफ कमोबेश एक ही सी तस्वीर है, हर तरफ यात्री परेशान है, यात्री बेहाल हैं क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और बहुत सी जगह तो ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं कि एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को वक्त रहते जानकारी नहीं दी गई, यात्रियों को सूचना नहीं दी जा रही है, यात्रियों के पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है फोन में। यात्री जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर जाकर वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं, तब उनको ये जानकारी दी जाती है। पहले कहा जाता है कि फ्लाइट डिलेड है, उसके बाद बताया जाता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है और फिर जब हो हल्ला होता है तो एयरलाइंस की तरफ से रिफंड की बात कही जाती है। लेकिन जरा उन यात्रियों के बारे में सोचिए ना, जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं या जिनको बहुत ही जरूरी कहीं पर पहुंचना था, जिन्होंने पहले से लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी, वो यात्री करे तो क्या करें। उन्हें तो आखिरी वक्त में ये बड़ा झटका लग रहा है, जोर का झटका लग रहा है और बहुत जोर से ही लग रहा है। और ये सारी की सारी गड़बड़ी क्यों हो रही है, इस सारी गड़बड़ी की जड़ में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्या वो डीजीसीए के नए नियम हैं और इसी वजह से ये सारी परेशानी सामने आ रही है? इसको लेकर शुरुआत में एयरलाइंस और पायलट वो भी आमने सामने आए और पायलट्स की तरफ से साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ा गया, ये कहते हुए कि साहब सारी दिक्कत जो है वो शेड्यूलिंग के अंदर है, ये रणनीतिक चूक है और ऐसे में इसका खमियाजा अब अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो ये यात्री हैं। यात्रियों का वक्त भी जाया हो रहा है, यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है, यात्रियों की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। अब क्योंकि इंडिगो पर यह संकट है और ऐसे में जो अन्य एयरलाइंस हैं उन्होंने अचानक से इन रूट्स पर अपनी टिकटों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जाहिर सी बात है, सफर करने वाले लोग इतने हैं और सीट्स तो लिमिटेड हैं क्योंकि इंडिगो एक पूरी एयरलाइंस जिसके जरिए देश के हजारों लाखों लोग रोज सफर करते हैं, वो एयरलाइंस का पूरा सिस्टम ठप हो गया है। इंडिगो की जो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, दिल्ली से आप आंकड़ा देखिए, 225 फ्लाइट इंडिगो की रद्द हो गई हैं सिर्फ दिल्ली से। आगे बढ़िए, कुछ और शहरों का आपको हाल बताते हैं। मुंबई का देखिए नंबर, ये मुंबई से इंडिगो की 118 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। बेंगलुरु 100 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी है। हैदराबाद 90 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी है। कोलकाता 35 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हुई हैं। दक्षिण भारत चेन्नई 26 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं चेन्नई से। गोवा बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लंबे वक्त से प्लानिंग करते हैं। गोवा से 11 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। भोपाल 5 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। अब ये कहने को तो फ्लाइट्स का नंबर है, लेकिन जरा सोचिए आप, इन फ्लाइट्स पे कितने यात्रियों को सफर करना था, कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं, कितने सपने इन फ्लाइट से जुड़े हुए थे और वो सब इस वक्त धराशायी क्योंकि फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही हैं और एक के बाद एक फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। इंडिगो का संकट बढ़ रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बैठक हुई, लेकिन देखिए हल कोई निकल नहीं पा रहा है और इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार ये समस्या, ये तो ऐसा लग रहा है और विकराल हो रही है, इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? अब देश ने तो एक सपना देखा था ना कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से सफर करेगा और वो सपना जब सफल हो रहा है तो फिर उस सपने में इस तरीके का ये रोड़ा। इस बीच बयान सामने आ रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इंडिगो संकट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का बयान सामने आया है। इंडिगो की मोनोपोली पर उन्होंने सवाल उठा दिए। पूरे देश में मोनोपोली चल रही है, प्रियंका गांधी कह रही हैं देश और लोकतंत्र के लिए मोनोपोली ठीक नहीं है। मोनोपोली मॉडल के कारण ही यह संकट बढ़ा, राहुल गांधी कह रहे हैं। मोनोपोली की कीमत जनता चुका रही है, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। तो इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और निशाने पर सरकार को ले रहे हैं। तो मोनोपोली का मतलब किसी एक क्षेत्र में किसी एक का एक छत्र राज, और ऐसे में एविएशन एयरलाइन सेक्टर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि मोनोपोली इंडिगो की और इसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अब इस बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई जो राज्य हैं, उनके बड़े शहर हैं जहां पर एयरपोर्ट्स हैं, वहां से इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं। कोलकाता यात्री बहुत परेशान है। कोलकाता से एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूं। पिछले 3 दिन पूरे देश में इंडिगो की लगभग 550 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। शुक्रवार भी स्थिति वैसे ही है। मैं इस वक्त हूं कोलकाता हवाई अड्डे पर और शुक्रवार सुबह होते होते ही इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट्स रद्द कर दी जा रही है।
पिछले 3 दिन से कोलकाता हवाई अड्डे पर यही तस्वीर दिखाई दे रहा है। पैसेंजर्स बाहर लॉबी पर ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल हो रहा है और बाकी जितने भी फ्लाइट्स हैं उनमें से लगभग सभी डिलेड है। पैसेंजर्स का आरोप है कि इस परिस्थिति में इंडिगो से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं उनका रिशेड्यूलिंग किया जा रहा है कि लेकिन आरोप है कि वो रिशेड्यूल फ्लाइट्स 1 या 2 दिन बाद का दिया जा रहा है। ऐसा भी आरोप मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि उनको रिशेड्यूल फ्लाइट दिया गया, वो हवाई अड्डे पर आए और वहां आते पता चला कि वो रिशेड्यूल फ्लाइट भी कैंसिल हो चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप पाल को बोलूँगा ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम डिस्प्ले है उसको दिखाने के लिए। इंडिगो के जितने भी फ्लाइट्स है या तो वो कैंसिल दिखाया जा रहा है या तो डिलेड। यहाँ पर बेंगलुरु की फ्लाइट डिलेड है, चेन्नई की फ्लाइट कैंसिल्ड, पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट कैंसिल्ड, अगरतला की फ्लाइट डिलेड, देहरादून डिलेड, दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल्ड, वाराणसी कैंसिल्ड। पैसेंजर्स का आरोप है कि कंपनी से उन्हें रहने का खाने का कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इस परिस्थिति में वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे एयरलाइंस अपने टिकट्स के फेयर को 4 या 5 गुना तक बढ़ा दिया है। आपका भी फ्लाइट कैंसिल हुआ? हाँ, मेरा फ्लाइट कैंसिल हुआ। मैं चेन्नई जाने वाला था। आज सुबह का 5:15 का फ्लाइट था। 3 o'clock तक कोई मैसेज नहीं है कि फ़्लाइट कैंसिल होने वाला है। हम यहाँ एयरपोर्ट पे 3 o'clock आए। जैसे ही मैं डीजी यात्रा में गया वहाँ पे दिखा मेरे को डिलेड करके, तो मैं बोला ठीक है 1 आध घंटा डिले रहेगा कुछ कारण से। डिले मैं लाइन में लगा, मेरे पास बैगेज है तो बैगेज देने के लिए मेरा लड़का भी बैगेज देने के लिए लाइन में लगा। तब उसके बाद मुझे मालूम चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। देन 8:45 को इन्होंने रीशेड्यूलिंग किया, 11:20 को किया, दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं यार, हम पैसा दे के जा रहे हैं, फ्री में नहीं जा रहा है। आप बताओ तो बच्चों के साथ कोई पानी का फैसिलिटी ये वो, अंदर कचरे के जैसे आदमी भरा हुआ है, कोई जवाब देने वाला नहीं इंडिगो का आज। नहीं तो 1 मिनट भी लेट होता है तो गाला पकड़ लेता है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सिस्टम इज ओनली फॉर इंडिगो, नॉट फॉर अ कॉमन मैन। तो सुन रहे हैं ना आप, ये वो नाराजगी है, यही गुस्सा है, यही आक्रोश है। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस में जो द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हो रही है, उससे पहले ये दोनों मीडिया के सामने जो आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सुन रहे थे वो जो क्लोज डोर मीटिंग है, जो द्विपक्षीय वार्ता है, वो शुरू होने से पहले एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि उसका खाका क्या रहने वाला है। इसी का संकेत एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने इस वक्तव्य के जरिए दे दिया गया है कि आर्थिक रिश्तों को विस्तार दिया जाएगा। इस बैठक के जरिए नई ऊंचाइयों में दोनों देशों के रिश्ते पहुंचे, इसी पर जोर रहेगा। और देखिए, भारत की जो भूमिका रही है इस वैश्विक ऑर्डर में, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत दोहराता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते रहे हैं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम हमेशा शांति का समर्थन करते हैं, भारत शांति का पक्षधर रहा है, हम हर उस प्रयास के साथ खड़े हैं जो शांति के लिए किया जाता है। विश्व की चिंताएं जल्दी से जल्दी खत्म हो, विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिले, इस उम्मीद के साथ
और भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत बने, आर्थिक रिश्तों को विस्तार मिले और दोनों देशों की रिश्ते जो है वो नई ऊंचाइयों को छुए, इसी उम्मीद के साथ एक सकारात्मक माहौल में दोनों देशों के बीच अब ये द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हैदराबाद हाउस में हो रही है। और आइए एक बार फिर से रुक करेंगे, हम लगातार जो इंडिगो का संकट है उससे जुड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रियों का गुस्सा आप देख रहे हैं। अब मैं बेबसी आपको एक यात्री की दिखाने वाली हूं। दरअसल बेंगलुरु से ये तस्वीर आई है, एक बेटी अपने पिता की अस्थियां विसर्जन के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से उसके सामने तो अब परेशानी खड़ी हो गई है। ये देखिए आप, तस्वीर देखिए आप, ये बेटी है, अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए इन्हें जाना था, वही लेकर जा रही थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल और बेटी के सामने ये मुश्किल। सोचिए जरा कितना भावनात्मक ये पूरा का पूरा पल है, कितनी मुश्किल। इस मुश्किल घड़ी में और ज्यादा तकलीफ बढ़ाती हुई ये खबर कि फ्लाइट भी रद्द हो गई है। तो पिता की अस्थियां चुनकर लेकर जा रही थी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, लेकिन जानकारी यह मिलती है जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बेंगलुरु से यह खबर सामने आई है, एक बेटी अपने पिता की अस्थियां विसर्जन के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई है और इसी वजह से अब उनके सामने ये परेशानी है। तो अलग अलग तरीके की दिक्कतों का सामना यहां पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। ये एक बेहद भावनात्मक सी पहलू था, आपको दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक सिर्फ खबर होती है, सुनने में आती है कि साहब फ्लाइट रद्द हो गई है, लेकिन वो फ्लाइट रद्द होने का मतलब क्या होता है, मतलब इन तस्वीरों को देखकर समझ में आता है। जरा सोचिए, जो इंसान घर से निकला है, जो इंसान कहीं जा रहा है, सफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह होगी। कभी कोई खुशी में शामिल होने के लिए, कभी किसी गम में शामिल होने के लिए, कभी किसी काम के सिलसिले में, कभी किसी समारोह में शिरकत करने के लिए। इसी तरीके की कोई वजह होती है कि इंसान अपने घर से निकलता है और सफर पर होता है, लेकिन वही सफर अगर आसान ना होकर मुश्किल हो जाए, और वो भी ऐसी मुश्किल कि एकदम स्थिति अनिश्चितता वाली है, पता ही नहीं है कि अगली फ्लाइट कब मिलेगी, पता ही नहीं है कि फ्लाइट डिले के बाद अब जो कैंसिल हुई है तो वो रीशेड्यूल कब होगी। आज 12 बजे के पहले मेरे को यहाँ से बस निकाल दीजिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मैं मेरी बेटी का एग्जाम मिस करके, उसका एग्जाम चल रहा है, मिस करके मैं आई। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या इंडिगो का रिलेशनशिप हो गया भाई। मैं सच बोल रही, मैं आज जान दूंगी, मेरे पापा अगर मर गए और मैं नहीं मिल पाई ना, मैं यहाँ सुसाइड कर लूंगी। आप लोग मजाक कर रहे हैं तेजल से। अरे 4-5 घंटे से इस लेडी को परेशान कर रहा, प्रेग्नेंट है बेचारी। 3 बजे से यहाँ पे आके खड़ी हूँ। नहीं सर, ये चीजें आपके बाकी लोग 4 घंटे से इस बेचारी को परेशान कर रहे, क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को ये चीजें? मैं आपको थ्रेट नहीं दे रही हूँ, मेरा बाप अगर मर जाएगा आज नहीं मिल पाऊंगी, मैं सुनूंगी ही नहीं, मैं सुनूंगी नहीं, यही खड़ी रहूंगी। वहाँ पे सिग्नेचर करवाए हैं, मैं वो मिटा दीजिए, मैं यही मैं जब बाहर जाऊंगी नहीं। मैडम ठीक है, आप काउंटर में बैठिए। पहले बोलना चाहिए था ना, बस हम मेरे पास मेरा बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री दे दो। आपको 2 बजे कोई कहा गया बच्चे के साथ? टाइम देख रहे हो अभी कितना टाइम हो रहा है? भटकेंगे, माफी दूंगा मैं, कहाँ जाऊँ? पागल बना रहे हो, नहीं आती आपको? उनका सवाल का जवाब दो ना, कहाँ जाएगा? आपने 4 घंटे हाँ जी, ऐसे सिर्फ आपको 2 बजे कोई कहा गया बच्चे के साथ? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री दे दो, प्यार, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो।
तो ये दरअसल वो अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग एयरपोर्ट से जो सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि यात्री कितने परेशान हैं। कहीं यात्रियों में गुस्सा है, कहीं कोई यात्री गिड़गिड़ाता हुआ सुनाई पड़ रहा है, कहीं किसी यात्री में बेहद ज्यादा आक्रोश है, कहीं बहुत ज्यादा भावनात्मक अपील किसी यात्री की तरफ से की जा रही है। इनको देखिए आप, ये यात्री कितना नाराज यहाँ पर और कैसे वो गुस्से में अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। सपोर्ट कर रहे आपको 2 बजे कोई कहा गया बच्चे के साथ टाइम देख रहे हो अभी कितना टाइम हो रहा है? 2 बजे बच्चे के साथ भटकेंगे माफी दूंगा मैं, कहाँ जाऊँ? पागल बना रहे हो, 2 बजे से शर्म नहीं आती आपको? उनका सवाल का जवाब दो ना, कहाँ जाएगा? आपने 4 घंटे हो गए। हाँ जी, ऐसे आपको 2 बजे कोई कहा गया बच्चे के साथ मेरा बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री, दे दो प्यार, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। दरअसल ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये गिड़गिड़ाहट, ये बिलबिलाहट, ये इमोशनल अपील जो यात्रियों की तरफ से की जा रही है, इस सब के पीछे यात्रियों की वो बेबसी है कि यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं। यात्री इस वक्त मुश्किल में है और इस वक्त यात्रियों की तरफ से डिमांड की जा रही है कि ऐसी एयरलाइंस पर एक्शन क्यों ना हो सरकार। बीते कल 500 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, आज 600 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं और सबका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? यात्रियों को। तो इंडिगो की लापरवाही जो यात्रियों पर भारी पड़ रही है, फिलहाल आपको बता दें आज की तारीख में इंडिगो की करीब 600 फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द की गई हैं। और किस किस शहर से कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं ये आंकड़ा आपके सामने है। देखिए आप, दिल्ली में 225 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द करनी पड़ी हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो 118 फ्लाइट्स मुंबई से इंडिगो की रद्द हैं। आज की तारीख में बेंगलुरु से 100 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हैं। इसके अलावा हैदराबाद 90 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। हर शहर का कमोबेश यही हाल है। कोलकाता का आंकड़ा भी आपके सामने है, 35 फ्लाइट्स कोलकाता की इंडिगो की रद्द। चेन्नई 26 इंडिगो फ्लाइट्स चेन्नई में रद्द करनी पड़ी है। इसके अलावा गोवा, पर्यटक जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी वहां पर पहुंचते हैं बड़ी तादाद में, 11 इंडिगो की फ्लाइट्स गोवा में रद्द हुई है। भोपाल में 5 इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है। तो ये इंडिगो का संकट है विकराल होता हुआ और इसको भुगतना यात्रियों को पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।